आज दूसरे दिन हम ये महसूस करेंगे जैसे आप व्रत रखते हैं और बहुत सारी चीज़ों पर अटेंशन देते हैं, ये खाएंगे ये नहीं खाएंगे, ऐसे इस बात पर भी अटेंशन देकर देखिए कि क्या सोचेंगे और क्या नहीं सोचेंगे। ये आपके हाथ में है, इट्स इन योर कंट्रोल। अभी अपने आप को जिंदगी का सबसे सुखी और खुशनसीब इंसान बनाने और समझने के लिए पास्ट की बातों को फुल स्टॉप लगाना सीखें। जितना ये कहना आसान है उतना करना आसान नहीं है, ये हम समझ सकते हैं। प्रैक्टिकली जब आप करेंगे तो इसमें थोड़ा मन की ताकत लगती है। थॉट्स को बिखराते रहना, बिखेर देना बड़ा इजी होता है। अभी यहाँ की बात, अभी वहाँ की बात आप सोच रहे हैं। आप सोचिए, माँ दुर्गा को हम किस लिए याद करते हैं? दुर्गुणों को दूर करने वाली देवी, शक्तिशाली। और शक्तिशाली वो है जो पास्ट को भूल सके, प्रेजेंट में कोई भी सिचुएशन है तो उसमें इनशेकेबल, अचल, अडोल, बिना हिले, बिना परेशान हुए उन बातों को आगे कर सके, पास कर सके। पास्ट को पास करना, सिचुएशंस और बातों को पास कर देना, ये आपके लिए भी आसान है। जिन्होंने ऐसा किया उनको हम माँ दुर्गा के रूप में याद करते हैं। उनके हाथ में खड्ग, बहुत बड़ी तलवार दिखाते हैं, आँखें शक्ति संपन्न दिखाते हैं, चेहरे पर स्माइल दिखाते हैं, यानी कैसी भी परिस्थिति है उसमें बिना परेशान हुए, बिना डिस्टर्ब हुए आप शक्तिशाली अवस्था में रहकर विद स्माइल ये सब क्रॉस कर सकते हैं। तो इसीलिए उन बातों को फिनिश करना, फुल स्टॉप लगाना और आगे के लिए तैयार हो जाना। अब ये करने के लिए ना सिर्फ अपने दुर्गुणों को ही ख़त्म करना है, हमने जो हमारे सामने हैं उनके भी दुर्गुणों को इग्नोर करना है। एक एक का अवगुण या दुर्गुण हम कब तक नोट करते रहेंगे? हमेशा एक जैसे दिन नहीं रहते हैं। वो बातें जो ख़त्म हो गई, उन बातों को फिनिश करने के लिए अपने आप को याद करा दें कि मुझे फुल स्टॉप लगाना आता है। मैं पास्ट की बातों को क्यों खींचती रहूं? ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी है। हर परिस्थिति हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। तो जहाँ हम सीख रहे हैं, हर परिस्थिति हमारे लिए एक लेसन है। तो हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है और जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, जो समझदार है, वही झुकता भी है। तो कभी झुककर, कभी अपने संस्कारों और अपने स्वभाव को थोड़ा मोल्ड करके, कभी किन्हीं बातों को एक्सेप्ट करके हमारे लिए इजी है समा लेना, एडजस्ट कर लेना और उन बातों को ख़त्म कर देना। पुरानी बातों को हम जब तक कैरी करते हैं, खींचते हैं, बहुत बोझिल हो जाते हैं और बोझिल हुई आत्मा साधना नहीं कर सकती है। साधना या तपस्या हम उसे कहते हैं कि जब कैसी भी परिस्थिति में हम परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर रखते हैं, वो कनेक्शन हम आत्मा को चार्ज करता है। जितनी हमारी बैटरी चार्ज होती जा रही है, हमारे अंदर दिनचर्या में सुबह से लेकर शाम तक अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लोगों से मिलते हुए, पब्लिक डीलिंग में हमें फील होता है कि एनर्जी काम कर रही है, एनर्जी डिप्लीट नहीं हुई है। अगर डिप्लीट हुई दिखती है, इट मीन्स हमारा कनेक्शन टूटा हुआ है। इसके लिए थोड़ा अभ्यास की आवश्यकता है। सभी में कुछ ना कुछ कमियां रही थी और मुझ आत्मा में भी थी। तो जैसे परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर मेरी कमियां दूर हो सकती है, वैसे सामने वाले की भी हो सकती है। हर एक का रोल अलग अलग है। हम ये महसूस करें, हम हर एक के रोल को ये कहकर हम नहीं कह सकते, इग्नोर कर सकते कि ये तो है ही ऐसे। ऐसा कहना मीन्स हम ये फील करते हैं कि अंदर की जो नफ़रत है वो वाइब्रेशन के रूप में ट्रैवल करती है।
तो ऐसा कहना, निग्लेक्ट करना और डिस्टर्ब होके उनसे बोलना बंद कर देना, इसका मतलब हुआ कि हमने उनके दुख, दर्द, पास्ट के एक्सपीरियंस को अपने अंदर संजो कर रखा है, उसे छोड़ा नहीं है। समा लेना होता है कि आपने बुराई को ख़त्म करके उनकी अच्छाई को उजागर किया है। हर एक पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ अच्छा तो ज़रूर होता है। सभी में सब बीमारियां या बुराइयां हैं ये हम नहीं कह सकते। तो जो उनमें अच्छा है उसे देखने की अपनी आंखें खुली रखें। हमें अच्छा लगेगा जब आप खुद दूसरे के अवगुण नहीं देखेंगे, उनके ब्लैक होल्स नहीं देखेंगे, तो वो आपका पार्ट नहीं बनेगा। जैसे ही हम दूसरे के लिए बात कहते हैं कि उनमें तो ये कमी है या उनमें हम फ्लॉ देख रहे हैं, कोई दाग देख रहे हैं, तो वो दाग, वो फ्लॉ, वो कमियां, वो आपकी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन जाती है। सबसे बड़ी बात, आपके अंदर ही कमियां देखने की आदत पड़ गई है। तो इसलिए आज से हम अपने आप को चेक कर लें कि कुछ भी कमी, परेशानी, टेंशन की बातें देखना, उनकी फ्लॉ को, उनकी कमियों को अपने अंदर स्थान देना है। तो हम किसी में भी कोई भी कमी महसूस करेंगे, ये फील करेंगे गुलाब के पौधे में इतनी अकल है, उसमें कैसी भी खाद डाली जाती है बदबूदार, बेकार, उस खाद में से वो अपने काम की चीज़ लेता है और बदले में आपको खुशबू देता है, बदबू नहीं देता है। तो फील करें, मैं दुर्गा समान आत्मा हूँ, दुर्गा की तरह दुर्गुणों को दूर करने वाली आत्मा हूँ। लोग आपको माँ की तरह देखें, ये आपके अंदर क्वालिटी है। तभी होगा जब पिछले पुराने पास्ट एक्सपीरियंस को आप आगे तक नहीं खींचेंगे। तो ये पॉसिबल है। अपने आप को याद कराना कि भगवान मुझ आत्मा को चार्ज कर रहा है। जब वो चार्ज करते हैं तो वो शक्तियाँ मेरी लाइफ में सुबह से रात तक के रूटीन में काम आती हैं। तो आपका जीवन, आपका आज का दिन बहुत सुखमय हो। आप हर एक को पुरानी बातों के अनुसार ना देखें, आप उनको नई दिशा दे सकें, न्यू पर्सपेक्टिव से देखें, तो आपको अपनी लाइफ बहुत खुशनुमा फील होगी। ओम शांति।